हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई के दरमियान इलेक्शन के मामले पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुस्बत पेशरफ्त हुई है। कोई डेडलॉक नहीं, दोनों अतराफ से तजावीज़ आई हैं। बातचीत पर क़यादत को एतमाद मिलेंगे। मुज़ाकरात का आइंदा दौर मंगल को होगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान की तरक्की बलोचिस्तान की तरक्की से मशरूत। बासलाहियत बलोच नौजवान कीमती असासा है। गवादर बंदरगाह की तरक्की और आवाम को बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलतों के लिए दिन रात कोशां है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से गुफ्तगू। मुल्की तरक्की में मुल्की तारीख में पहली मरतबा किसी वज़ीर-ए-आज़म ने बलोच नौजवानों को अपनी तरजीह बनाया, जो काबिल तारीफ है। सरदार अख्तर मेंगल। पाक फज़ाइया का सूडान में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला का ऑपरेशन कामयाबी से जारी। मजीद 96 पाकिस्तानी शहरियों को कराची पहुंचा दिया गया। ट्रांसपोर्ट जहाज़ों का बेड़ा मुकम्मल पेशावराना महारत से इनखला के मिशन को कामयाबी से सरअंजाम दे रहा है। तर्जमान पाक फज़ाइया। मुश्किलात के बावजूद आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। इस हवाले से सऊदी हुक्काम से मुसलसल राब्ते में है। रोड टू मक्का प्रोग्राम के तहत 40,000 आज़मीन पाकिस्तान से रवाना होंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन होने से आज़मीन का वक्त बचेगा। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद का बयान। मुल्क की तरक्की के लिए तवानाई की कमी को पूरा कर रहे हैं। 14 अरब डॉलर की आलमी मयार की ऑयल रिफाइनरी कायम की जा रही है, जिससे लोगों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। गुज़श्ता हुकूमत ने रूस से तेल दरामद का सिर्फ ढंडोरा पीटा। रूस से सस्ते तेल के हुसूल को मौजूदा हुकूमत ने मुमकिन बनाया। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी। होटल चलाने के लिए दस्तयाब 11,45,000 डॉलर के फंड इस्तेमाल होंगे। न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट और होटल यूनियन के साथ मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के लिए गंदम खरीदारी के अहदाफ की भी मंजूरी। मरदमशुमारी में 15 मई तक तौसी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं को मरदमशुमारी के बारे में ब्रीफिंग। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़ाला किया जाएगा। ऐसी मरदमशुमारी चाहते हैं जो सबके लिए काबिल कबूल हो। सियासी जमातें भरपूर ताउन करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मज़ालिम। पूंछ और राजौरी में मुसलसल नवे रोज भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ। 60 से ज़ायद बेगुनाह अफराद गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है। मोदी हुकूमत ज़मीनी सूरत हाल के बारे में आलमी बरादरी को गुमराह करने की मज़मूम कोशिश कर रही है। हुर्रियत क़यादत। भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के हिंदुओं को असलहे की फराहमी। विलेज डिफेंस गार्ड्स मलेशिया यूनिट मकबूजा कश्मीर के हिंदुओं में इंतहाई मकबूल। काबिज फौज हिंदू मलेशिया को तरबियत भी फराहम करती है। देही कमेटियों के नाम पर अब तक 25,000 अफराद भी हथियार तकसीम किए जा चुके। मुसलमानों का इस इक़दाम पर तशवीश का इज़हार। जब तक जंग खत्म नहीं होती मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सूडान को तबाह नहीं करना चाहते, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि फायर बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। सूडान में मुतहारिफ फौजी धड़े के सरबराह जनरल मोहम्मद हमदान का BBC को इंटरव्यू। सऊदी अरब और ईरान कुछ ही दिनों में एक दूसरे के मुल्कों में सिफारत खाने खोलेंगे। चीन ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बहाली में अहम किरदार अदा किया। खित्ते में अमन की कोशिशें जारी रहनी चाहिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल नाहियान की बैरूत में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुत्तहिदा अरब अमारात और नासा के खलाबाज की बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से बाहर निकलकर खला में चहलकदमी। 6 घंटे की वॉक में स्टेशन में बिजली पैदा करने के निज़ाम की तनसीब का जायजा लिया। आइंदा दिनों में बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर नए सोलर पैनल नस्ब किए जाएंगे। सुल्तान अल नयादी बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर जाने वाले पहले अरब खलाबाज हैं। इस्लामाबाद, बलाई पंजाब और आज़ाद कश्मीर में बारिश। आइंदा 24 घंटों में बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी मुतवक्के। पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे सीरीज दूसरा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा।
मैच दिन 3:30 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। 5 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बरतरी। Comes down the track and belts it away for a boundary. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन के इनकाद के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद और PTI मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त आई है। अगला राउंड मंगल को होगा। वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसाक डार कहते हैं कि मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए, कोई डेडलॉक नहीं। तफसील बताएंगे राहिल अंसार। मुज़ाकरात में शामिल हुकूमती और अपोजिशन टीमों के दरमियान खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। हुकूमती टीम में वफाकी वज़रा इसहाक डार, नवीद कमर, आज़म नज़ीर तारड़ और ख्वाजा साद रफीक समेत सैयद यूसुफ रजा गिलानी, किश्वर ज़हरा और बशीर चीमा शामिल हुए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली जफर मुज़ाकरात में शामिल थे। जहां हमने मुज़ाकरात कल छोड़े थे उससे आगे काफ़ी पेशरफ्त हुई है। आज काफ़ी चीज़ों पे हमारा इत्तफाक है और उसके नतीजे में दो प्रपोजल सामने आए हैं। एक प्रपोजल जो है वो हमारी तरफ से है, एक प्रपोजल उनकी तरफ से है। अब जाहिर है कि हमने भी अपनी जो लीडरशिप है, 12 हमारे पार्टी जो है वो मेंबर्स हैं हमारे तमाम अलाइंस की, गवर्नमेंट अलाइंस की, और उन्होंने अपनी लीडरशिप के पास जाना है। तो ये तय हुआ है कि आज की तमाम जो प्रोग्रेस है वो लीडरशिप दोनों साइड अपने अपने साइड पे जाके शेयर करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने मीडिया को बताया कि वो PTI के सरबराह इमरान खान से मुसलसल राब्ते में हैं और वो भी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद हैं। उन्होंने दोनों टीमों के दरमियान होने वाली बातचीत में किसी भी किस्म के डेडलॉक की तरदीद की। मुज़ाकरात का तीसरा राउंड मंगल की सुबह 11 बजे होगा। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से मशरूत है। गवादर बंदरगाह की तरक्की के साथ मकामी लोगों को बैनुल-अक़वामी मयार की शहरी सहूलियात के लिए दिन रात कोशां हैं। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि बासलाहियत बलोच नौजवान मुल्क का कीमती असासा हैं और उनकी तरक्की हुकूमत की अहम तरजीह है। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के नौजवानों की तरक्की और खुशहाली को अपनी तरजीह बनाया। सैलाब के दौरान वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के इलाकों का खुद दौरा करके मुतासिरा बलोचों का दर्द बांटा, जो पहले कभी न हुआ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता 1 साल में माशी मुश्किलात और कुदरती आफात के बावजूद मुल्की मईशत को मुस्तहकम किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोयम और मलका कंसोर्ट कैमिला की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत के लिए मई के पहले हफ्ते में बरतानिया का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 6 मई को बरतानवी शाह की ताजपोशी की तकरीब में भी शरीक होंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ 5 मई को लंदन में दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं के लिए मुनाकिदा तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। और पाक फ़ज़ाइया का सूडान में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला को ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। पाक फ़ज़ाइया के तीसरे कामयाब मिशन के जरिए मजीद 96 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेकर वापस कराची पहुंचा दिया गया। पाक फ़ज़ाइया के तर्जुमान का कहना है कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट जहाज़ों का बेड़ा मुकम्मल पेशेवराना महारत से इनखला के मिशनों को कामयाबी से अंजाम दे रहा है और सूडान के तनाज़ाज़दा इलाके से एयरलिफ्ट किए जाने वाले हमवतनों की तादाद 355 हो गई है। सूडान से इनखला के मिशन के कामयाबी से इनकाद पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से इसको बेहद सराहा गया है। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा है कि मुश्किलात के बावजूद आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलतें फराहम करेंगे, बेहतर इंतजामात की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वजीर मजहबी उमूर ने कहा कि हज इंतजामात के लिए सऊदी हुक्काम से मुसलसल राबते में है। रोड टू मक्का प्रोग्राम के तहत 40,000 आज़मीन हज पाकिस्तान से रवाना होंगे। आज़मीन हज की तमाम इमिग्रेशन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर होगी। एक तो हमारे जितने भी हाजी जहाँ से जाएँ वो ट्रेनिंग ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि वहाँ पर लोग बगैर ट्रेनिंग के जाते हैं, उसकी वजह से मुश्किलात उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। उसके अलावा जो हमारे इधर से मुआविनीन जा रहे हैं, जो उनकी खुद्दामुल हज्जाज, वो
मेरिट पर होने चाहिए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जितनी भी बेहतरी ला सकें वो बेहतरी लाने की कोशिश करें, और वो भी ट्रेंड होने चाहिए। रहाइशें वहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, और जो मक्का में भी अभी सिलेक्शन हो रही है, जो कि रमज़ान में क्लियर होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। मैंने इनको सख्ती के साथ कहा है कि कोशिश करें नज़दीक दें, लेकिन नज़दीक पूरा लोड का नहीं मिल सकता, कुछ हिस्सा शायद मिल जाएगा, कुछ हिस्सा थोड़ा दूर होगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी थोड़ा नज़दीक हो सके। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि गुज़श्ता हुकूमत ने रूस से तेल दरामद करने का सिर्फ ढिंडोरा पीटा, हमारी हुकूमत ने इसे अमली जामा पहनाया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 14 अरब डॉलर की सरमायाकारी से वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी लगाई जाएगी। इस पर रिपोर्ट कर रही हैं यासिर हुसैन। इस्लामाबाद में काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसलों से मीडिया को आगाह करते हुए वजीर ममलकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि तवानाई के शोबे में मुतअद्दिद मंसूबों के साथ मुल्क में इक्तिसादी इनकलाब की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। वो काम जिसका ढंढोरा कितने महीने पीटा गया मगर उसमें कोई पेशरफ्त नहीं थी, हमने चंद महीनों के अंदर वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। रूस का वो जो मुआहदा था वो हो चुका है और बहुत जल्द पाकिस्तान को रूसी तेल मिलने वाला है, जिससे तेल की कीमत भी नीचे आएगी और जिससे तवानाई जो कम है पाकिस्तान में उसका हल भी होगा। तो पाकिस्तान में अब 14 अरब डॉलर की एक वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी लगाई जाएगी। हम बैनुल अक़वामी मंडी से और अपने कुओं से खाम तेल लेंगे और पाकिस्तान में एक वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी की शक्ल में सस्ता तेल बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि एलपीजी, एलएनजी और सोलर के जरिए तवानाई की फराहमी और बचत के लिए नई पॉलिसी तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सियासत तवानाई की फराहमी है। चंद उमरा से, चंद कंपनियों से ये जो गैस इस्तेमाल करके महंगी बिजली बेच रहे थे, आज वो गैस ले ली गई है और अब ये अवाम को फराहम की जाएगी, अवाम की सहूलत के लिए फराहम की जाएगी। और आने वाले वक्त में सिर्फ पैदावारी चीज़ों के लिए, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं जिनको ज़रूरत है, जिसमें लोगों को रोज़गार मिलता है, ये गैस उनको दी जाएगी। हमारी सियासत कौमी तरक्की है, हमारी सियासत उस तरक्की के लिए तवानाई की फराहमी है। हमारी सियासत सिर्फ झूठ पे मबनी बयानात नहीं बल्कि हकीकत में रूस से आने वाला तेल है। वजीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए तवानाई की कमी को पूरा कर रहे हैं। हमें तवानाई के जराये को जिम्मेदारी से इस्तेमाल में लाना होगा। जल्द ही पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क दोबारा खोलने के लिए सिफारिशात की मंजूरी दी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में फैसला हुआ कि 11,45,000 डॉलर के दस्तयाब फंड्स होटल दोबारा खोलने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट और होटल यूनियन के साथ मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का भी फैसला किया। इजलास में वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की समरी पर सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब के लिए गंदम की खरीदारी के अहदाफ के ताउन की भी मंजूरी दी गई। सिंध हुकूमत 4,000 रुपये फी 40 किलो के हिसाब से 1,400 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदेगी। पंजाब हुकूमत 3,900 रुपये फी 40 किलोग्राम के हिसाब से 3,500 मिलियन मैट्रिक टन और बलोचिस्तान हुकूमत 1 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदेगी। ईसीसी ने इस्लामाबाद पुलिस की ऑपरेशनल ज़रूरियात पूरी करने के लिए 45 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट फराहम करने का भी फैसला किया। इजलास में मार्केट में अद्वियात की मुसलसल दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए समरी भी मंजूर की गई। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि सियासी जमातों के ताउन से मरदमशुमारी मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर लेंगे। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी कराची के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी के अमल में 15 मई तक तौसी कर दी गई है। चाहते हैं कि नताइज सबके लिए काबिल कबूल हों, इसके लिए तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला करेंगे। मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ सूबों से या सियासी जमातों की तरफ से बाज़ एतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हुआ था, तो इसलिए हमने आज तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ को और सूबाई हुकूमतों को ये भी कहा है कि अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ ब्लॉक्स के ऊपर कि जहाँ पे वो समझते हैं कि अंडर काउंट हुआ है या ओवर काउंट हुआ है, उसकी भी निशानदेही करें ताकि इन 15 दिनों के अंदर हम उनकी भी वेरिफिकेशन कर सकें।
वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा है कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे भारत के हवाले से PTI और BJP एक सफ़े पर हैं। PTI का अलमिया ये है कि सियासत की तरह ये खारजा उमूर से भी लाइल्म है। अपने बयान में शाजिया मरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं। SCO इजलास में शिरकत पाकिस्तान के मफाद में है। नालायक इमरान न्याजी ने पाकिस्तान के खारजा उमूर को बर्बाद कर दिया था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत खुसूसी बच्चों के हवाले से कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। हमें मिलकर इस मुआशरे की भी तरबियत करनी है ताकि माजूरी के शिकार बच्चों को कारामद बनाया जा सके। कराची में पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज्म के सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमने खुसूसी अफराद को खुद मुख्तार बनाने के लिए शोबा कायम किया है। सिंध हुकूमत निजी शोबे के साथ मिलकर 66 सेंटर्स पर काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत ने 2019 में गुलिस्तान जौहर में एक सेंटर कायम किया। इसके अलावा कोरंगी और हैदराबाद में भी ऑटिज्म के सेंटर्स कायम किए। ऑटिज्म और दीगर डिसेबिलिटीज़ के शिकार बच्चों को मोहब्बत, तवज्जो और प्यार की ज़रूरत है। नाज़रीन, रहीम यार खान के इलाके कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन 21वें रोज भी जारी है। पुलिस ने पेशकदमी करते हुए जराइम पेशा अफराद से मजीद इलाके खाली करवा लिए। वागुजार करवाए गए एरियाज के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग की जा रही है और जदीद हथियारों से लैस तरबियत याफ्ता स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए हैं। DPO रिजवान उमर गोंदल ने कहा है कि वागुजार कराए गए इलाकों में पुलिस गश्त जारी है और पुरअमन नवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। आम आदमी की बिला खौफ खतर आज़ादाना नक्लो हरकत पुलिस ऑपरेशन की कामयाबी की नवीद है। पुलिस आखिरी जराइम पेशा के खात्मे तक ऑपरेशन को जारी रखेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में दहशतगर्दों के 3 हमले नाकाम बना दिए हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। इतलात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट के करीब खुद को उड़ा दिया, जिसके बाद दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी फायरिंग में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। लकी मरवत के ही इलाके आमिर कलाम और तजबी खेल में 3 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। हलाक होने वालों में दहशतगर्द कमांडर मूसा खान भी शामिल है। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। इस ऑपरेशन में नाज़रीन धरती के 3 सपूत मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। शहदा में नौशहरा के रिहायशी नायब सूबेदार ताजमीर, एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हवलदार जाकिर अहमद और डेरा इस्माइल खान के रिहायशी सिपाही आबिद हुसैन शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके से दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। लकी मरवत में गुज़श्ता रात दहशतगर्दों के साथ झड़प में शहीद होने वाले पाक आर्मी के नायब सूबेदार ताजमीर को पूरे सरकारी एजाज़ के साथ उनके आबाई गांव जुड़ोबा नौशहरा में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में इलाके के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद ताजमीर के जसद खाकी को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। और खालिस्तान तहरीक के नजरबंद रहनुमा और सिख तंजीम वारिस पंजाब डे के सरबरा अमृतपाल सिंह ने कहा है कि जेल में उनके हौसले बुलंद हैं। अमृतपाल सिंह रियासत पंजाब में गिरफ्तारी के बाद अपने साथियों समेत आसाम की डोबरोगढ़ सेंट्रल जेल में कैद हैं। अमृतपाल सिंह के वकील एडवोकेट भगवत सिंह सियालका ने अमृतपाल सिंह और उनकी तंजीम के गिरफ्तार कारकुनों के साथ जेल में मुलाकात की। अमृतपाल सिंह ने एक खत में अपने वकील से कहा कि जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जेल में उनका हौसला बुलंद है। अपनी तंजीम के अरकान के खिलाफ दर्ज मुकदमात का हवाला देते हुए अमृतपाल सिंह ने कहा कि पंजाब हुकूमत उन पर मजालिम ढा रही है और सिखों के खिलाफ कई झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां भारतीय फौजियों की तरफ से जुल्म व बर्बरियत का सिलसिला जारी है। केएमएस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के एहलकारों ने पूंछ और राजौरी अजला में आज मुसलसल 9वें रोज भी मुहासरे और तलाशी कार्रवाइयां जारी रखी। फौजियों ने इन कार्रवाइयों के दौरान 60 से ज्यादा बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर एक तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। भारत की जानिब से मकबूजा इलाके में G20 इजलास का इनेकाद अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी है। गुलाम अहमद गुलजार ने मोदी हुकूमत के इस इक़दाम को मकबूजा कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल के बारे में आलमी बरादरी को गुमराह करने की गहरी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रुप 20 के ममालिक को भारत से सवाल करना चाहिए कि अगर मकबूजा इलाके में सूरत हाल मामूल के मुताबिक है कि दावे दुरुस्त हैं, तो उसने मकबूजा कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा फौजी क्यों तैनात कर रखे हैं। दूसरी जानब चीन ने मकबूजा कश्मीर के खित्ते लद्दाख के शहर लेगा में
मोदी हुकूमत की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले यूथ 20 इजलास का बायकॉट कर दिया है। चीन के इस इक़दाम से इसका उसूली मौक़िफ़ ज़ाहिर होता है कि जम्मू और कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है जिसके मुस्तक़बिल का फ़ैसला कश्मीरी आवाम ने अभी करना है। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में काबिज़ अफवाज के जुल्म तशद्दुद के बाद मकामी इंतहा पसंद हिंदुओं में असलहा तकसीम करने का आगाज़ कर दिया है ताकि उन्हें कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। AFP के मुताबिक भारतीय काबिज़ अफवाज हिंदू इंतहा पसंदों को असलहा इस्तेमाल करने की तरबियत भी फराहम करती हैं। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों ने इस इक़दाम पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हिंदू नौजवान असलहे की नुमाइश कर रहे हैं जिससे इलाके में कशीदगी बढ़ेगी। दही कमेटियों के नाम पर अब तक 25,000 अफराद में हथियार तकसीम किए जा चुके हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना है कि ये कमेटियाँ शहरियों पर मजालिम ढा रही हैं। इन कमेटियों पर कत्ल, रेप और लूट मार के 210 मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन 2% से भी कम मुकदमात में फ़र्द जुर्म आयद की गई। नाज़रीन, जिला लसबेला हंगूल नेशनल पार्क में वाक़ तारीखी हंगलाज मंदिर की 3 रोज़ा सालाना मजहबी रसूमात का आगाज़ हो गया है। वक़ार अहमद रिपोर्ट करेंगे। सुर्ख झंडे और सर पर जर्द स्कार्फ बांधे हिंदू यात्री हिंगलाज मंदिर पहुंचना शुरू हो गए। कराची से 328 किलोमीटर या 4 घंटे की मसाफत पर लियारी लसबेला में हिंगलाज नेशनल पार्क के वस्त में ये मुकाम हिंदू मजहब के मानने वालों के लिए मुकद्दस समझा जाता है। हर साल सिंध, बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर इलाकों समेत बैरून मुल्क से भी यात्री मजहबी मेले में शिरकत के लिए पहुंचते हैं। माजी में यात्रियों को मंदिर तक पहुंचने के लिए सहरा में 150 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था, लेकिन कोस्टल बेल्ट बनने से सफर में बेहद आसानी हो गई है। हिंदू यात्रियों की आसानी के लिए इलाके में रोड कंस्ट्रक्शन, किचन की सहूलत के साथ रिजॉर्ट्स, साफ पानी की फराहमी, रिहायशी प्रोजेक्ट्स और मंदिर की तज़ीनो आराइश समेत अक़लियती बिरादरी के लिए 82 मिलियन रुपए से मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। हिंगलाज मंदिर की यात्रा और इबादत का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में हिफाजती टीकों का आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है। आलमी हिफाजती टीकों का हफ्ता मनाने का मकसद बीमारियों से बचाव के लिए बर वक्त हिफाजती टीके लगवाने की अहमियत को उजागर करना है। सबा जावेद की रिपोर्ट देखिए। अप्रैल के आखिर में वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में आलमी हफ्ता मनाया जाता है ताकि बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में शऊर उजागर किया जा सके। इस साल की थीम का मौजू द बिग कैच अप रखा गया है, जिसका मकसद आलमी सतह पर हिफाजती टीकों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सरगर्मियों पर जोर देना है। महकमा सिंध, यूनिसेफ और कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हेल्थ अफसरान और स्टाफ के जेर एहतमाम आलमी हफ्ता हिफाजती टीका जात के सिलसिले में CVO और मज़ारे कायद पर आगाही वॉक मुनक्किद की गई, जिसमें डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। आगाही वॉक में शुरका ने मुख्तलिफ बैनर्स उठाए रखे थे, जिनमें बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगवाने की आवाम से अपील की गई थी। पूरी दुनिया से पोलियो चला गया है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी केसेस मौजूद हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपने डिफरेंट एक्टिविटीज से लोगों में अवेयरनेस दे सकें, और आज की ये वॉक, ये इवेंट उसी का एक हिस्सा है। हमारा जो आज यहाँ पर आने का मकसद था वो ये है कि हम जो है लोगों को आगाही फराहम करें कि इस तरह के जो भी हेल्थ प्रोग्राम वगैरह होते हैं उनमें पार्टिसिपेट भी करें और तहफ़्फ़ुज़ी इक़दामात भी जो है उससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को 2 साल की उम्र से पहले 12 मोहलिक बीमारियों से बचाने के टीके लगवाएं। जो सबसे बड़ा बुनियादी मकसद इस तमाम जो है वो मेहनत का है, वो ये है कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो उन मोहल्लिक बीमारियों से हमेशा के लिए महफूज रहें। हुकूमत लोगों को बीमारियों से महफूज रखने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात कर रही है, और वैक्सीनेशन एक महफूज और मौसर तरीका है जिससे हर साल लाखों जानें बचाई जाती हैं। मुख्तलिफ बीमारियों से निजात के लिए हिफाजती टीके लगवाना और आने वाली नस्ल को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज करना हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। सबा जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि सूडान में एक मुतहारिफ फौजी धड़े के सरबराह जनरल मोहम्मद हमदान ने कहा है कि जब तक जंग खत्म नहीं होती वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वो BBC को एक इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज के सरबराह जनरल अब्दुल फ़ताह अल बुरहान को तशद्दुद का जिम्मेदार करार देता हूँ, हम सूडान को तबाह नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि फायरबंदी पर मुकम्मल अमल तनावत किया जाए। सूडान में दोनों मुतहारिफ फौजी धड़ों के दरमियान जुमेरात की शब फायरबंदी में 3 रोज़ की तौसीक की गई थी।
जंग के बायस लाखों लोग खर्तूम में फंसे हुए हैं, जहां खुराक, ईंधन और पानी की किल्लत है। शहर के बाज़ हिस्सों में खंदकें भी खोदी गई हैं और मुखालिफ फौजी सड़कों पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि रैपिड फोर्स के फौजी लोगों को उनके घरों से जबरन निकाल रहे हैं और लूट मार का बाजार गर्म है। मज़ीद आपको बताएं कि सूडान में शहरियों के इनखला के लिए जाने वाले तुर्किया के तैयारे पर फायरिंग की गई है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सूडानी हुकाम के मुताबिक तुर्क तैयारे पर लैंडिंग के दौरान फायरिंग की गई। फायरिंग का वाक़या दारुल-हुकूमत खर्तूम के नवाही इलाके में पेश आया। तुर्क वज़ीर दिफा खलूसी आकार ने कहा कि तैयारे को नुकसान पहुंचा है, जिसका जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूडान के मुख्तलिफ शहरों में फंसे तुर्क शहरियों के बाहिफाजत इनखला के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। मुतहारिब धड़ों ने तुर्क तैयारे पर फायरिंग करने का इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद किया है। नाज़रीन, शिमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन की बहन किम यू जोंग ने कहा है कि उनका मुल्क जनूबी कोरिया और अमेरिका के दरमियान हालिया एटमी दिफा के मुआहिदे के रद्द-ए-अमल में फौजी कुव्वत के मजीद मुजाहिरे करेगा। शिमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि यह मुआहिदा उनके मुल्क के खिलाफ दुश्मनी का अक्कास है और इससे सूरत हाल मजीद खराब होगी। उन्होंने कहा कि अब तक शिमाली कोरिया को अपना एटमी दिफा मजीद मुस्तहकम बनाना होगा। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सऊदी अरब और ईरान कुछ ही रोज़ में एक दूसरे के ममालिक में सिफारत खाने खोलेंगे। ताहम ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक में सिफारत खाने खोलने के लिए कोई हतमी तारीख नहीं बताई। रवां बरस मार्च में चीन की सालसी में बीजिंग में सऊदी और ईरान के आला हुकाम के दरमियान अहम मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों ममालिक ने ताल्लुकात की बहाली का मुआहिदा करते हुए सिफारत खाने खोलने पर इत्तफाक किया था। नाज़रीन, इस्लामी ताउन तंजीम ने यूरोपीय यूनियन के फ़लस्तीन की तारीख से मुतल्लिक़ गुमराह बयानात की शदीद मज़म्मत की है। OIC जनरल सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन के चेयरपर्सन ने जो बयान दिया है वो इंसानी हुकूक, बैनुल-अक़वामी कवानीन और आलमी इदारों के फैसलों पर मबनी यूरोपीय यूनियन की करारदादों के मुनाफी है। बयान में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन की चेयरपर्सन ने हज़ारों साल पर फैले तारीखी, सियासी और कानूनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया है। फ़लस्तीनी अलमिया, आज़ादी और इंसाफ की अक़दार की शिकस्त और इंसानी ज़मीर पर आज भी बोझ है। फ़लस्तीनी अलमिया इसराइल के क़याम के ऐलान का नतीजा है, जिसके बायस फ़लस्तीन से नस्ली ततहीर, जबरी नकल मकानी हुई, फ़लस्तीनियों पर जबर व तशद्दुद किया गया, उनके अमलाक ज़ब्त की गई और उन्हें उनके जायज़ हुकूक से महरूम किया गया। OIC ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया है कि वो इसराइल के गासिबाना कब्जे को ख़त्म करवाने के हवाले से अपनी सियासी, कानूनी और इंसानी जिम्मेदारियाँ पूरी करे और फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम बंद करवाए। तालिबान ने कहा है कि अफगान ख़वातीन पर अक़वाम मुत्तहिदा और NGOs के लिए काम करने पर पाबंदी का फैसला अंदरूनी समाजी मामला है। अफगान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मंजूर की गई करारदाद अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने में नाकाम रही है। वज़ारत का यह भी कहना था कि हम अफगान ख़वातीन के तमाम हुकूक को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म हैं। जुमेरात को सलामती काउंसिल के तमाम 15 अरकान ने मुतफ़क्का तौर पर एक करारदाद मंजूर की, जिसमें कहा गया कि अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा और NGOs के लिए काम करने वाली ख़वातीन पर पाबंदी इंसानी हुकूक और इंसानी उसूलों को मजरूह करती है। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात के खलाबाज सुल्तानुल नयादी और नासा के खलाबाज स्टीव बाउन ने बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से बाहर निकलकर खला में चहलकदमी की। 6 घंटे की इस वॉक में स्टेशन में बिजली पैदा करने के निज़ाम की तनसीब का जायजा लिया गया। आइंदा दिनों में बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर नए सोलर पैनल नस्ब किए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सुल्तान अल-नयादी बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर जाने वाले पहले अरब खलाबाज हैं। उन्होंने गुज़श्ता दिनों खला से हरमैन शरीफैन की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। कुछ दीगर अहम कौमी खबरों में यहाँ आपको आगाह करेंगे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी है। एडिशनल सेशन जज उम्रे की वजह से रुखसत पर हैं और 2 मई को वापस आएंगे। इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर गौहर अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से साद हसन एडवोकेट पेश हुए। केस की समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, रावलपिंडी के थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला मुअख्खर कर दिया गया, जो अब 18 मई को सुनाया जाएगा। शरीक मुल्जिम इमरान खान का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत होने के बायस फैसला न सुनाया जा सका। अदालत ने रिमार्क्स दी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने फैसला महफूज कर रखा है। सिंध के मुख्तलिफ असला से ताल्लुक़ रखने वाले गवर्नमेंट स्कीम के तहत हज करने वाले आज़मीन हज को तरबियती प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं।
कराची हैदराबाद समेत दूसरे अजला के लिए भी तरबियती सेशंस का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हैदराबाद में तरबियती सेशन का आगाज हो चुका है, जिसमें इस साल हज पर जाने वाले अफराद ने शिरकत की। सिंध की 7 डिवीजन्स में 18,437 हुज्जाज कराम सरकारी स्कीम के तहत हज की सादत हासिल करेंगे। आज़मीन हज के लिए कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, लाड़काना और नवाबशाह डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में ट्रेनिंग सेशंस का इनेकाद किया गया, जो कि 15 मई तक जारी रहेगा। तमाम अजला के सरकारी स्कीम के तहत हज करने वाले आज़मीन को SMS के जरिए तरबियती कोर्स के हवाले से आगाह किया गया है। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक बहावल नगर में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुअस्सर क्रैकडाउन जारी है। ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान ने 16 मकामात पर छापों के दौरान 73,750 गंदम की गैर कानूनी ज़ख़ीरा शुदा बोरियां बरामद करके महकमा फूड के गोदामों में मुंतकिल करती हैं। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदेज़ों और गंदम की गैर कानूनी नकलो हमल को रोकने के लिए इंतज़ामिया ने मौसर और ठोस अकेले में नहीं लेना चाहिए। और साथ में एक पंजाब असेंबली के लिए तो 90 डेज है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए 90 डेज आईन में नहीं है। पंजाब असेंबली के लिए तो 90 डेज है, लेकिन जो कौमी असेंबली से 1 साल से रिजाइन है, जिन्हों पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल अनाउंस किया और उसी शेड्यूल को इस सुप्रीम कोर्ट ने, इन हाई कोर्ट्स ने सस्पेंड करवाया। वहां पे 90 डेज नहीं है, वहां पे महीने चले गए, साल चला गया। आखिर इस आईन को अपनी घर की लूंडी बनाना ये किस कानून में है? सिर्फ थानेदार के पास तो ये इख्तियार होता है, किसी मुंसिफ, किसी जज के पास ये इख्तियार नहीं होता है। तो ये हम सब की सोचने की बात है कि एक बड़ी और अजीब सूरत हाल है। इलेक्शन रूल्स में है कि इलेक्शन के बाद वो इलेक्शन पिटीशन कितने दिनों में फैसला होगा। अब मैं यहां की मिसाल देता हूं। हमारे आईनी माहिर कासिम सूरी साहब की, कासिम सूरी साहब को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नाहल करवाया कि वो उसके 52,500 हजार वोट्स वो जो अल्लाह के मखलूक ने डाले थे, और उसी के ऊपर मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंजाल साहब ने उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को सस्पेंड किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि बलूचिस्तान बार काउंसिल के ज़ेर तमाम मुल्क गिर वकला नुमाइंदगान कन्वेंशन इस वक्त जारी है, जिसके अंदर अहमद खान जो है वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो 3 महीने का कानून है वो पंजाब के अंदर तो लागू होता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लिए वही कानून लागू नहीं किया जा रहा। ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। आपको बताएं कि बलूचिस्तान तो अब कोई फैसला आईन में नहीं आएगा। गुजारिश यह है कि आज इस कन्वेंशन के तवसत से मैं मौजूदा हुकूमत से भी मुतालबा करता हूँ कि वो जब तक हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2 असामियाँ खाली है और उस पर खैबर पख्तूनख्वा का भी हम हक जता रहे हैं। अगरचे मैं ये मानता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं है, किसी प्रोविंस की स्पेसिफिक सीट्स नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने आप में कि बलूचिस्तान का 1 होगा, खैबर पख्तूनख्वा के 2 होंगे, सिंध के 6 होंगे और पंजाब के 8 होंगे। बलूचिस्तान बार काउंसिल के ज़ेर तमाम मुल्क गिर वकला नुमाइंदगान कन्वेंशन इस वक्त कोयटा में जारी है। नाज़रीन, बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। पंजाब के दीगर अजला की तरह रहीम यार खान में भी महकमा ज़राअत की जानिब से ज़रई अद्वियात का कारोबार करने वाले डीलर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया है। ट्रेनिंग का मकसद डीलर्स को ज़रई अद्वियात की फ़रोख्त, स्टोरेज और फसलों की बीमारियों के बारे में आगाही फराहम करना है, ताकि वो किसानों की रहनुमाई करके उनकी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए मुआविन साबित हो। रिपोर्ट करेंगे अशफाक अहमद। जिला रहीम यार खान में महकमा ज़राअत के शोबा पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल पेस्टिसाइड के ज़ेर एहतमाम ज़रई अद्वियात का कारोबार करने वाले डीलर्स की मसावार ट्रेनिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें डीलर्स को नए और तजदीद लाइसेंस के लिए 3 और 15 रोज़ा ट्रेनिंग तहसील की सतह पर मुतल्लिका ज़राअत अफीसर पेस्ट वार्निंग के दफातर में दी जा रही है। तो हमारी अहम फसलें हैं
उनके ऊपर जो मुख्तलिफ कीड़ों और बीमारियों का हमला होता है उसके हवाले से इनको कीड़ों बीमारियों की निशानदेही भी करवाते हैं और उसके साथ उनके कंट्रोल के हवाले से जो स्ट्रेटजीज़ बेहतर होती हैं वो उनको बताई जाती हैं। पेस्टिसाइड डीलर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शुरा को ज़रूरी अद्वियात के हसूल और फ़रोख्त के तरीक़ाकार, ज़रूरी ज़हरों के ग्रुप्स और इनकी दर्जाबंदी, खादों के मुनासिब इस्तेमाल, नुकसानदेह कीड़े, बीमारियों और इनकी पहचान, ज़रूरी अद्वियात के नमूनाजात के तरीक़ाकार के बारे में आगाही दी गई। पेस्टिसाइड डीलर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल है। इससे डीलर फायदा उठाकर किसानों की रहनुमाई करके उनकी फी एकड़ पैदावार में मुआवन साबित हो सकते हैं। शाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीमगढ़ खान। नाज़रीन, शकरगढ़ में खुर्दनी ऑयल की पैदावार हासिल करने के लिए निजी कंपनी की जानिब से किसान मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में इलाकाई किसानों को कैनोला खुर्दनी ऑयल की फसल काश्त करने और उसकी अफादियत के बारे में आगाही दी गई। किसान सरसों की नई और आसानी से काश्त होने वाली किस्म कैंजोला काश्त के लिए पुरकशिश मुनाफा कमाकर मुल्की ज़र मुबादला बचाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफान खान खालिद। शकरगढ़ में खुर्दनी तेल की पैदावार में खुद कफालत की जानिब कदम बढ़ाने के लिए निजी कंपनी की जानिब से किसान मेला का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाकाई किसानों को कैजोला की फसल काश्त करने और उसकी अफादियत के बारे में आगाही दी गई। ज़राई माहिरीन ने इस मौका पर बताया कि कैजोला काश्त करके किसान फी एकड़ 2.5 लाख रुपए तक मुनाफा कमा सकते हैं। काश्तकार रिवायती फसलों की जगह कैजोला काश्त करके मुल्की ज़र मुबादला में भी इजाफा कर सकते हैं। किसानों का कहना था कि हमें इस ज़राई मेला से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। जरूरत इस अमर की है कि किसानों को आसानी से काश्त होने वाली इस फसल के बारे में आगाही के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से मजीद इक़दामात किए जाएं, ताकि किसान रिवायती फसलों की बजाय खुर्दनी तेल कैजोला उगाकर खुशहाल हो सके। कैमरामैन मियां असद इकबाल के साथ इरफान खान खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शकरगढ़। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। फलस्तीन, बहरीन, इराक, कतर और श्रीलंका के कैडेट्स भी पास आउट हुए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ ने परेड का मुआयना किया और पोजीशन होल्डर्स कैडेट्स को अवार्ड्स दिए। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। एजाज़ी शमशीर एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला बिन तारिक को दी गई, जबकि सदारती गोल्ड मेडल बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर अली आमिर को दिया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल श्रीलंका के पासंदो दयानंदा को दिया गया, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ छड़ी कोर्स अंडर ऑफिसर मोहम्मद अदनान मुनव्वर को दी गई। आर्मी चीफ की पासिंग आउट परेड होने वाले कैडेट्स और उनके वालिदैन को मुबारकबाद। आर्मी चीफ की जानिब से उनको मुबारकबाद पेश की गई। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एबटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड हुई। फलस्तीन, बहरीन, इराक, कतर और श्रीलंका के कैडेट्स भी पास आउट हुए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ ने परेड का मुआयना किया और पोजीशन होल्डर कैडेट्स को अवार्ड दिए। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड हुई। और यहाँ आपको बताएं कि शहनशाह ज़राफ़त का खिताब पाने वाले नामवर पाकिस्तानी कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ की आज 47वीं बरसी है। कहाँ गए? यानी मैं आपको गधा नजर आ रहा जी? मेरा मतलब है मैं हकीम साहब का गद्दी नशीन। अब्बा हुजूर जरा नवाब शहाबुद्दीन को देखने गए, वैसे बुलाया मुझे था, अब्बा हुजूर पेटा काट गए। खेलने वाले मुनव्वर ज़रीफ ने फनी करियर का आगाज 1961 में फिल्म डंडिया से किया। मुनव्वर ज़रीफ फिल्मों में जिस रूप में भी आए, मद्दाहों के दिलों में घर कर गए। लेजेंड कॉमेडियन रंगीला के साथ उनकी जोड़ी फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझी जाती थी। उनके करियर की लाजवाल फिल्म बनारसी ठग रही, जिसमें मुनव्वर ज़रीफ ने मुख्तलिफ गेटअप किए और अपने वर्सटाइल अदाकार होने की मोहर सब्त कर दी। उन्हें बेहतरीन मज़ाहिया अदाकारी पर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। और नाज़रीन, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। लाहौर में हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर और उनसे वाबस्ता अशिया की नुमाइश का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगी वर्दा सलीम।
लाहौर के तारीखी अजायब घर में जारी नुमाइश में मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर इलामा इकबाल की तस्वीर, टिकट, अशार की खताती के नमूने और दीगर नवादरात रखी गई थी। तस्वीर में शायर मशरिक की जिंदगी के रोज़ो शब की खूबसूरत अंदाज में अक्कासी की गई है जो आपको माजी के झरोकों में ले जाए। इलामा इकबाल ने ज़माने तालिब इल्मी और बाद अज़ान जिन मुल्कों के दौरे किए उन मुल्कों के तारीखी टिकट्स भी नुमाइश का हिस्सा थी। इलामा इकबाल की बहू जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद ने नुमाइश में खुसूसी शिरकत की और इकबाल स्टैम्प सोसाइटी और अजायब घर की इंतजामिया के इस इकदाम को सराहा। आज का ये प्रोग्राम जो था इसमें उनका कलाम जो था उसको भी उजागर किया गया और उनके ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पे भी रोशनी डाली गई। और अगर ये ज़्यादातर इस तरह के प्रोग्राम हो तो मेरा ख्याल है बच्चों के शऊर में भी ज़्यादा होगी वुसअत। शायर मशरिक से मोहब्बत करने वाले मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने नुमाइश का दौरा किया और इलामा इकबाल से मुंसलिक अशिया में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इलामा इकबाल के बारे में मैं कहता हूँ कि वो एक कौसार गिरां बार है और एक ऐसा कौसार जिसको कोई सर नहीं कर सकता, जिसकी गहराइयों में कोई नहीं जा सकता। इलामा इकबाल आला रहमा की इस फिक्र के साथ मुंसलिक होने के लिए इस तरह की नुमाइश, प्रोग्राम, सेमिनार हमारे आने वाली नस्लों को इलामा इकबाल की फ़िक्र, फ़लसफ़ा, नज़रिया के साथ जोड़ते हुए मिल्लत इस्लामिया की निशात सानिया के लिए महमीज़ फराहम करने का एक नादिर मौका है। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में नौजवान नस्ल को इलामा इकबाल के फ़लसफ़े खुदी को अपनी ज़िंदगियों में अपनाने पर जोर दिया। ऐसी नुमाइशें जहां इकबाल की अफकार की तरवीज का बाइस बनती हैं, वहीं नौजवान नस्ल को भी इकबाल से शनासाई में मदद मिलती है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और अब मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान शिमाल मशरक़ी, जनूबी बलोचिस्तान, सिंध, वस्ती और जनूबी पंजाब, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी की भी तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सिंध, बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले दादू की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान में भी 39, सिब्बी 38, सक्कर 37, जबकि खानपुर में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच दिन 3:30 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़ती हासिल है। रावलपिंडी में खेले गए पहले मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से हराया था। 289 रन का हदफ पाकिस्तान ने 48.3 ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल किया। सेंचुरी बनाने पर फखर जमान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज के आखिरी 3 मैचेस कराची में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश अंडर 19 टीमों के माबैन क्रिकेट सीरीज का आगाज कल से 4 रोजा मैच से होगा। सीरीज के लिए कौमी अंडर 19 टीम की भरपूर तैयारियां जारी हैं। क्रिकेटर्स ने दूसरे रोज भी चट्टग्राम में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने कोचेस के जरिए निगरानी, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। दौरे के दौरान कौमी जूनियर टीम की क़यादत साद बेग कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने पेशावर यूनिवर्सिटी में वॉलीबॉल एकेडमी का संग बुनियाद रख दिया। इस मौके पर मर्दान, सवात, हज़ारा, पेशावर और बन्नू रीजन पर मुश्तमिल बॉयज़ और गर्ल्स की वॉलीबॉल लीग का आगाज़ किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ को 80 अरब रुपए मुख्तलिफ मनसूबों की मद में फराहम किए गए हैं। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में वॉलीबॉल एकेडमी का क़याम अमल में लाया जा रहा है। तकरीब में पेशावर, हज़ारा, मर्दान, सवात और बन्नू रीजन से वॉलीबॉल खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। कतर को एक और आलमी कप की मेज़बानी मिल गई। बास्केटबॉल की बैनुल अक़वामी गवर्निंग बॉडी फीबा के मुताबिक कतर 2027 के मेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा।
قطर मेंस बास्केटबॉल इवेंट की मेजबानी करने वाला पहला अरब मुल्क होगा। इवेंट के तमाम मैचेस दारुल हुकूमत दोहा में खेले जाएंगे। 2027 के बास्केटबॉल वर्ल्ड कप में 32 टीमें शिरकत करेंगी। आलमी रैंकिंग में 89 पोजीशन पर मौजूद कतर इवेंट की मेजबानी के बायस वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करेगा। कतर ने इससे कबल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी मुश्तरका तौर पर फिलिपाइन, जापान और इंडोनेशिया के सुपुर्द है। ये इवेंट 25 अगस्त से 10 सितंबर तक मुनक़िद होगा। श्रीलंका ने आयरलैंड को 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। दूसरे मैच में मेजबान टीम ने इनिंग्स और 10 रन से कामयाबी हासिल की। गाल में खेले गए मैच के 5वें रोज मेहमान आयरलैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में 202 रन बनाकर आउट हो गई। हैरी टैक्टर 85 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। श्रीलंका की तरफ से रमेश मेंडिस ने 5 विकेटें हासिल की। आयरलैंड ने पहली इनिंग्स में 492 रन, जबकि श्रीलंका ने अपनी पहली इनिंग्स 704 रन 3 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। 7 खिलाड़ियों को आउट करने पर प्रभात जसूरिया मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। प्रभात जसूरिया तेज तरीन 50 टेस्ट विकेटें मुकम्मल करने वाले स्पिनर बन गए हैं। उन्होंने ये कारनामा अपने 7वें मैच में सरअंजाम दिया। कौशल मेंडिस को मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया। शुक्रिया नेस। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हुमा मलिक और शाहिद नसीम को हमारी न्यूज़ टीम कर दी हमरा दीजिए इजाज़त। एक शॉर्ट ब्रेक, इसके बाद आप देख सकेंगे हेडलाइंस।